हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं 2024 बोर्ड एग्जाम का जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं। तो 70 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपके इस बार 5 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखिए, छोटा मोटा वीडियो देखने से अब आपका कोई भी काम चलने वाला नहीं है। जियोग्राफी का आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या है, लॉन्ग वीडियो अब देखना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आपकी जो जियोग्राफी की तैयारी अच्छे से हो पाए। क्योंकि टाइम तो आपके पास है नहीं, तो 5 मार्च को 100% आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, जो पूरा बुक का निचोड़ है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट का जियोग्राफी में से 70 में 70 लेकर आना है, तो यहाँ पर देखिए पूरे बुक का निचोड़ है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत की जनसंख्या किस महाद्वीप से अधिक है। यहाँ पर आपको भारत की जनसंख्या बतानी है जो कि महाद्वीप से अधिक है। हम किस महाद्वीप में रहते हैं ये आपको बताना है स्टूडेंट। हमारा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या ये सभी हमारे भारत में जनसंख्या किस महाद्वीप से अधिक है, तो ये सभी पर टिक लगा दीजिएगा क्योंकि इन सभी से अधिक है हमारा। तो पहले का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, भारत के किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन जो इसका आंसर हमने ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ। नहीं जानते हो तो जियोग्राफी में आज जान लो, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दूसरे का ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश लगा देंगे, यानी उत्तर प्रदेश पर आप लोग टिक लगा देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व जो कि प्राप्त हुआ तो बिहार में। तो दूसरे का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। जो टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट दे दीजिए, आप ईमानदारी से दीजिएगा। तैयारी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपकी तैयारी हुई है जियोग्राफी की। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित हम देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है। हमें ऑप्शंस के थ्रू बताना है, बाहरी हमें नहीं जाना है। जो ऑप्शंस पूछा गया है उसी में से हमें एक सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो तीसरे का डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, युवाओं एवं किशोरों के विकास के लिए युवा नीति कब बनाई गई थी। जो युवा नीति है ये बनाई कब गई थी, बेसिकली ये आपको बताना है। ऑप्शन है वर्ष 2000 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, या वर्ष 2006 में। तो 4 का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2003 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। कौन है जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है, या सिख है। तो 5वें का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम जो समुदाय है ये हिंदू से यानी सेकंड पर आता है मुस्लिम समुदाय, जो कि 5 का सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पूरे बुक का स्टूडेंट जियोग्राफी का, भूगोल का जितना भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय बनता है, 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, आपको पता होगा। और जियोग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके बुक से, आपके क्वेश्चन बैंक से, सारे आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अंतिम प्रहार है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश पर टिक लगा दीजिएगा। 6 का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, निम्न में से किन बस्तियों में घर एक दूसरे से सटे होते हैं। गुच्छित बस्तियां हो जाएंगी, पल्ली बस्तियां, परिक्षिप्त बस्तियां, या अर्धगुच्छित बस्तियां। तो यहाँ पर क्या है, घर एक दूसरे से सटे होते हैं, तो इनमें से आपका गुच्छित बस्तियां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी। 7 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, ये सारे प्रश्न आपके जियोग्राफी के तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने और भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज बना दिए हैं जो आपकी तैयारी को एक प्रकार से कंप्लीट करा देंगे। और जिनको कुछ भी नहीं आता कि अभी क्या है, मतलब जियोग्राफी का पेपर कैसे दें, जिनको कुछ भी नहीं आता कि पेपर में क्या करेंगे, उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो हमने उस पर भी वीडियो बना दिया है कि जियोग्राफी में ट्रिक लगा देना, आप काफ़ी अच्छे अंक से पास हो जाओगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकाकी बस्ती किसे कहा जाता है। एकाकी बस्ती किसे कहा जाता है स्टूडेंट, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिक्षिप्त बस्ती को। परिचित बस्ती को हम एकाकी बस्ती कहते हैं। तो 8वें का भी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है ये बताना है। 2 वर्ग, 3, 4 या 5। तो 9 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्गों में किसको, भूमि को विभाजित किया जाता है। तो 9 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्पादक सिंचाई में जल की मात्रा रक्षित सिंचाई की तुलना, यहाँ पर देखिए रक्षित सिंचाई की तुलना में कैसी होती है? कम होती है, अधिक, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो आराम से जो स्टूडेंट अपना टेस्ट दे रहे हैं अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने % तैयार हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी हम लेकर आए इस वीडियो में। तो टेस्ट दे दीजिएगा, ईमानदारी से दीजिएगा, और जो नहीं दे रहे हैं अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो आपको लिख कर आना है। तो 10 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी हो जाएंगी इन चारों ऑप्शन में? जूट, चना, खीरा, सरसों। तो 11 का आपका ए हो जाएगा, जूट जो हो जाएगा ये खरीफ फसल है। 11 नंबर का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है? पश्चिम बंगाल की आपको बात करना है स्टूडेंट। काफ़ी बार हमने इसका भी आंसर आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा जो चावल की उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। सेकंड पर आपका उत्तर प्रदेश शायद आता है, लेकिन सबसे फर्स्ट में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो 12 का सी हो जाएगा। चावल में क्या प्रमुख फसल है, जो कि चावल आपको पता होगा, आपने जैसा कि बताया आपको। 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, तुर, लाल चना तथा पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको अरहर का जाना जाता है, यानी 13 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरहर को इन सभी नामों से जाना जाता है। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, आप आराम से वीडियो को रोक कर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप लोगों ने हमारा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला आप वीडियो देख लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, जिसमें कि क्या है उसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट बहुत है। उसको तैयार कर लेंगे तो आप क्या एक प्रकार से 70 में 70 पक्का फोड़ोगे। 70 में 70 आपका लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी का प्रमुख फसल है? तो वो आपका कपास हो जाएगा, यानी 14 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कपास हो जाएगा, जो कि काली मिट्टी का फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, देखिए भारत कपास उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? किसके उत्पादन में? कपास उत्पादन। तो इनमें से आपका चौथे स्थान हो जाएगा। गूगल पर ये क्वेश्चन को हमने सर्च किया तो वहाँ पर 2 बता रहा था, तो हालांकि हमें ऑप्शंस के थ्रू बताना तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो बुक में जो दिया हुआ उसी को हम राइट आंसर मानेंगे, यानी 15 का वी राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए या चौथा? ये आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो 15 का आपका हालांकि वी राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी असम की प्रमुख फसल है? असम की प्रमुख फसल की बात करनी है और बहुत ही ईजी आपके लिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना। इनमें से जो आपका चाय हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 16 का आपका वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाय जो है ये क्या है? असम की एक प्रमुख फसल, जैसे पश्चिम बंगाल का चावल है, सेम चाय भी असम की एक प्रमुख फसल है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? तो निसंकोच आप क्या है ब्राजील पर टिक लगाइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूम जल का प्रमुख स्रोत है? तो वर्षा जल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। भूम जल का जो प्रमुख स्रोत है वो वर्षा जल है। तो 18 का डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, स्थल खंड से घिरा समुद्री जल क्षेत्र जो उथला होता है, जो क्या होता है? उथला होता है, क्या कहलाता है? जल संभर, लेगून, नदी द्वीप या ये सभी? तो 19 का वी हो जाएगा, लेगून हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 19 का वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस सेक्टर में होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप क्या है
बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग दे सकते हैं। तो इनमें से आपका कृषि हो जाएगा। कृषि में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में बात हो रही है? जल में। तो जल में यानी कृषि सेक्टर में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। तो 20 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दिमागी क्या है, एक प्रकार से माइंड लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण कुंड या टांका में किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? सॉरी, 21 का आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंध्र प्रदेश पर टिक लगा दीजिएगा। ये अति लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरू मीरू से, यानी नीरू मीरू जो जल कार्यक्रम है, इससे क्या एक प्रकार से जल कार्यक्रम माना जाएगा और ये मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका कौन सा राज्य है, कहाँ चलाया जाता है, किस सन में चलाया गया, अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। हालांकि मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। तो 22 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक घर में जल संग्रहण, यहाँ पर देखिए जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 23 नंबर का आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से वीडियो को रोक कर देख लीजिए जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जो पेपर में दिए जाएंगे 15 मिनट आपको वहीं पर भी पढ़ना होगा स्टूडेंट। जैसा कि मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ कि पेपर को आप 15 मिनट अच्छे से कंप्लीट पढ़िएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार है किसके? कोयले का, तांबे का, लोह अयस्क का या बॉक्साइट का? हेमेटाइट की बात हो रही है तो वहाँ पर लोह अयस्क हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 24 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात हो रही तो वो आपका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस धातु को स्वर्ण के साथ मिलाकर आभूषणों को क्या है सुंदरता प्रदान की जाती है? तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 26 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तांबा पर आप टिक लगाइएगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लिग्नाइट का अति प्रसिद्ध भंडारण पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ट वाले स्टूडेंट अपना अटेंडेंस कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देकर। मान लीजिए इसमें हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताना है, तो आपका 50 में से 49 सही गया तो अच्छी बात है। कितना भी सही गया हो आप उसके पीछे लगाइएगा 50 इंटू, यानी गुणे का वाला साइन लगाकर जो आपका सही हो जाए वो लगा दीजिएगा। तो भारत में लिग्नाइट का अति प्रसिद्ध भंडारण पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है स्टूडेंट नेवेली में, जो कि झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है ये, नेवेली में। तो 27 का आपका भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी स्टूडेंट 14 अगस्त 1956 में। 14 अगस्त 1956 डेट आप याद रखिए। क्वेश्चन जब पूछा जाए तो इस पर आप बिल्कुल क्या एक प्रकार से टिक लगा दीजिएगा, लिख दीजिएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लूनेज तेल क्षेत्र स्थित है? तो लूनेज जो क्षेत्र स्थित है ये असम में है, गुजरात है, महाराष्ट्र या बिहार में? तो 29 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। लेकिन इसको हमने क्या गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर असम दिखा रहा था, असोम दिखा रहा था। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का? बुक वाला हो जाएगा या गूगल वाला? ये बुक वाला है गुजरात, गूगल वाला असोम है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा जनित ऊर्जा, आणविक ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो इनमें से सौर ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 30 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है? ऊर्जा संसाधन कौन नहीं है? मैग्नीज, कोयला, जल, पेट्रोलियम। माइंड वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा आप माइंड लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपको मिल जाएगा। इनमें से मैग्नीज हो जाएगा जो कि ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो 31 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
ऊर्जा संसाधन में ये मैग्नीज शामिल नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, नियोजन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो नियोजन में आपको 2 वर्ग हो जाएंगे, यानी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्या है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला आपको। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में 15 जिलों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? वो मतलब 15 जिलों में पर्वतीय क्षेत्र विकास जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, पंचम हो जाएगा इनमें से। 33 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पंचम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, ये देखिए गद्दी, गंदी नहीं है यहाँ पर गद्दी हो जाएगा। गद्दी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये जो भैया भाषा बोलते हैं बेसिकली, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये आपके गद्दियाली, जिसको हम क्या कहते हैं, जिनको हम गोड़ी भाषा भी कहते हैं, गोड़ी। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? राजस्थान आप टिक लगा दीजिएगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाए। इंदिरा गांधी जो नहर जाती है वो राजस्थान से होकर जाती है। तो 35 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने प्रतिशत यात्री व कितने प्रतिशत भार यातायात का परिवहन सड़क द्वारा किया जाता है? तो इनमें से 36 का वी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85% से व 70%। गूगल पर आपका 87% दिखा रहा था, तो काफ़ी डिफरेंस होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से नहीं जुड़ा हुआ है? तो महामार्गों से जुड़ा कौन नहीं है? चेन्नई नहीं है, दिल्ली नहीं है, हैदराबाद या मुंबई। तो इनमें से हैदराबाद जो हो जाएगा वो जुड़ा नहीं है। तो 37 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा वो बंदरगाह है जो कि भारत के क्या पूर्वी तट पर स्थित है? वो आपका कंडाला या कोची या यहाँ पर देखिए ह्यूमंगलोर या चेन्नई। तो 38 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट, तो वो आपका हो जाएगा डी, जो कि पारादीप बंदरगाह है, ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पारादीप समुद्री पतन अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा में, तमिलनाडु में या गुजरात में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये आपके इस बार के पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। तो 40 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में पारादीप समुद्री पतन अवस्थित है, जो कि हम बंदरगाह भी कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सलाया गुजरात क्या है? यहाँ पर सलाया ब्रैकेट में गुजरात से कहाँ तक 1256 किलोमीटर लंबी एक क्या है पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? कौन सा है? नैनीताल उत्तराखंड, मथुरा उत्तर प्रदेश, रत यहाँ पे देखिए रतमान मध्य प्रदेश या जमशेदपुर झारखंड। तो 41 का आपका बी हो जाएगा, मथुरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय अवस्थित कहाँ पर है? तो ये आपका जो सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है उसमें शायद इसको बताया गया, जो गूगल पर दिखा रहा था इसका आंसर। तो 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 43 नंबर, भारत में किस दशक में खाद्यान्नों की कमी थी? खाद्यान्नों की जो कमी थी किस दशक में थी ये बताना है। तो इनमें से आपका 1950 हो जाएगा राइट आंसर। 43 नंबर का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए मार्मोगाओ पतन का विकास किस देश को लो अयस्क निर्यात करने के लिए किया गया है? रूस, जापान, मलेशिया या बांग्लादेश? तो इनमें से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जापान हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए आराम से। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह
भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा वो बंदरगाह है जो कि भारत के किसके पूर्वी तट पर स्थित है? ओखा, मऊ, गाओ या कोची या पारादीप? तो 45 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पारादीप हो जाएगा, जो कि ओडिशा का बंदरगाह है और इस पूर्वी तट पर स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेन्नई पत्तन का विकास कब किया गया? 1852 में, 1856 में, 1858 या 1859 में? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आराम से देख लीजिए। चेन्नई पत्तन का विकास, तो वो आपका हो जाएगा 1859 में। 46 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल, यहाँ पे देखिए कौन सा एक जल जनित बीमारी है? डायरिया है, ब्रोनकाइटिस या रिकेट्स या कंजक्टिवाइटिस? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। नाम इन लोगों का बड़ा अजीब है, लेकिन 47 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 47 का ए ऑप्शन बुक के हिसाब से राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर शहर में औद्योगिक प्रदूषण के कारण कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है? ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी एक प्रकार से चुनिंदा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर भी वही उसी प्रकार से है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, बुक के हिसाब से गंगा दिखा रहा था, लेकिन इसको हमने सर्च किया था गूगल पर तो वहाँ पर यमुना दिखा रहा था। तो दोनों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना या गंगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मेरे हिसाब से यमुना होना चाहिए, लेकिन बुक के हिसाब से गंगा दिया हुआ है, तो मैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज था। आपके हिसाब से क्या होता है, क्योंकि दोनों का अलग डिफरेंस है, गूगल पर अलग अलग दिखा रहा है। तो 48 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से और बुक के हिसाब से। आपके हिसाब से यमुना हो जाएगा, बताइए कमेंट में। 49 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? औद्योगिक इकाई, यातायात, यहाँ पर देखिए लाउड स्पीकर या सामुदायिक गतिविधियाँ? तो 49 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा, यातायात हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी भूमि, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक जनित व्यर्थ भूमि की श्रेणी में आती है? कौन सी आती है? लवण युक्त भूमि, जलाक्रांत भूमि, बंजर चट्टानी भूमि, छरित चारागाह युक्त भूमि? तो 50 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, बंजर चट्टानी भूमि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 50 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ हमने क्या है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्लास 12 जियोग्राफी के सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और पेपर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होता है। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों को बताइए। किन्हीं क्या हमें 2 उपागमों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका उपागम हो जाएगा अन्वेषण और विवरण तथा दूसरा आपका हो जाएगा प्रादेशिक विश्लेषण। तो पहले नंबर का आपका राइट आंसर देख सकते हैं, हमें क्या बताना था, 2 उपागमों को बताना था, या 2 उपागमों बताइए। तो अन्वेषण और विवरण तथा ये आपका दूसरा प्रादेशिक विश्लेषण। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक का नाम बताइए। तो आपको मानव विकास के 4 प्रमुख घटक बताना है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं, जो कि इस तरह से हैं। और प्यारे स्टूडेंट, आपको बैकग्राउंड में अननोन वॉइस सुनाई दे रही होगी, जो कि आपको इग्नोर करना है। शादी विवाह का माहौल चल रहा है आसपास में, तो इसको इग्नोर कीजिए स्टूडेंट। काफ़ी क्या है, लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर मतलब डीजे वगैरह आपको जानते होंगे, तो वो बज रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिए। और आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रोपण कृषि के 2 फसलों का नाम बताना है। तो रबड़ और चाय हो जाएगा,
जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत आता है और ये 2 फसलों का नाम है। 2 नंबर का देखिए, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि तो बहुत ही ईजी है इसका आंसर। ईजी आपको दिख रहा है लेकिन है नहीं। आपको जब तैयार कर लेंगे इसका आंसर आपको पता होगा और जब पेपर में आ जाएगा तब आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर रबड़ वाले पे दे दिया जाएगा, 1 नंबर चाय वाले पर। बस ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। तो तीसरे का भी राइट आंसर हमने बता दिया है। लिख रहे हैं स्टूडेंट तो आप लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधारभूत उद्योग क्या है? जो आधारभूत उद्योग है ये क्या है? देखिए, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों को अपने उत्पादों के द्वारा, अन्य उद्योगों को क्या है, अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? कच्चा माल प्रदान करते हैं। आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाता है? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, लोहा इस्पात उद्योग, अन्य मशीनी अतः लोहा इस्पात। फिर यहाँ पे देखिए, उद्योग को आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के रूप में क्या बताया गया कि लोहा इस्पात उद्योग, अन्य मशीनी अतः लोहा इस्पात उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यहाँ तक इसका परिभाषा हो गया था। आप इतना भी लिख देंगे तब भी 2 नंबर आपका एग्जामिनर काटने वाला है नहीं, क्योंकि आपको 10 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। इतने में ही आप दे दीजिएगा, आपका पूर्ण रूप से पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तृतीयक क्रियाकलापों के 4 उदाहरण बताइए। जो तृतीयक क्रियाकलाप है स्टूडेंट, इसके 4 हमें उदाहरण बताना है। सबसे पहला हो जाएगा व्यापार, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार, चौथा सेवाएं। ये तृतीयक क्रियाकलापों के 4 उदाहरण हैं जो इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर, पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, विग इंच पाइपलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका अर्थ होता है पेट्रोलियम वाला। ये आप याद रखिएगा, हमने काफ़ी बार आपको बताया हुआ हो। जो पुराने हमारे स्टूडेंट हैं उनको सारी चीज़ें पता होंगी। चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और उनको जो हमारी वीडियोज़ है, आने वाली वीडियोज़, उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि सर की नई वीडियोज़ आई है। मैं जाकर देखता हूँ, लाइक शेयर जो भी करना होता है मैं करता हूँ। तो उनको सारी चीज़ें पता होती है क्योंकि वो लास्ट तक वीडियोज़ देखते हैं। और आप लोग लास्ट तक देखते नहीं हो, जो भी स्टूडेंट लास्ट तक नहीं देखता उसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। बाद में वो पेपर में जाता है, क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो कमेंट करते हैं कि सर आपका बताया हुआ कुछ नहीं आया। तो उनसे कहता हूँ पेपर भेजिए, तो पेपर भेजते नहीं है। पेपर जो भेज देता है उनको सारे का आंसर दिखा देता हूँ कि आप देख लो, ये हमने वीडियोज़ बनाई हैं। और उनके लिए तो हमारा सिर्फ टॉपिक वाला ही वीडियो काफ़ी है। टॉपिक वाला वीडियो हम दिखा देते हैं, सारा डाउट उनका वहीं पर क्लियर हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए, पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें सड़क एवं रेल यातायात में आने वाली बाधाओं को क्या है, सामना नहीं करना पड़ता है। किसमें? पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है, आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट, आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों का नाम बताना है। विश्व वाला बताना है स्टूडेंट, वर्ल्ड का। लंदन तथा सिंगापुर हो जाएगा, जो कि विश्व का 2 प्रमुख बंदरगाह है, इनका नाम है। 2 नंबर आपको एग्जामिनर बड़ी इजी तरीके से दे देगा, बस आपको आंसर पता होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। जनसंख्या जो वृद्धि है इसके नियंत्रण पर हमें 2 उपाय बताना है। देखिए, सबसे पहला है लड़के लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाना। जैसे लड़की की पहली क्या एज होती थी, 18 से होता था, लड़का 21 का होता था, उससे शादी हो जाती थी। लेकिन अब जो नियम लागू हुआ है, लड़की 21 की होनी चाहिए और लड़का जो है 24 से 25 साल का होना चाहिए, फिर शादी हो। तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाना। दूसरा है परिवार संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। ये जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के 2 उपाय हैं जो कि इस तरह से नियंत्रण हो सकते हैं जियोग्राफी की दृष्टि से देखा जाए तो। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। भारत के हमें क्या है, जो 2 औद्योगिक नगर हैं इसके उदाहरण देना है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा मुंबई, तथा दूसरा जो हो जाएगा आपका जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है शायद,
जमशेदपुर नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि नाम काफ़ी प्रख्यात है। तो दूसरे का आपका यानी 9 नंबर क्वेश्चन का मुंबई तथा जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रवि के फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। जो रवि फसल है इसके 2 उदाहरण है, गेहूं तथा चना। गेहूं तथा चना ये इसके 2 उदाहरण है जो कि हमने बता दिया है, देख सकते हैं। एक एक 2 नंबर आपको क्या है, 2 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा, बस आंसर आपको लिखना है। और जियोग्राफी वाला वीडियो नहीं देखा है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखे 5 मार्च को, जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने ऐसा तरीका बताया जियोग्राफी का, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कॉपी लिखनी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश में संभावित भूमजल का बहुत अधिक उपयोग करने वाले 2 राज्यों का नाम बताइए। पंजाब तथा हरियाणा हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि देश में संभावित भूमजल का बहुत अधिक उपयोग करने वाला राज्य यही है। तो 11 नंबर का पंजाब तथा हरियाणा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, भारत में कितने प्रकार के तेल शोधन कारखाने पाए जाते हैं, इनके बारे में बताना है। भारत में कितने प्रकार के जो तेल शोधन कारखाने हैं ये बेसिकली पाए जाते हैं, हमने काफ़ी बार आपको बताया हुआ हूँ। और मैं इसलिए काफ़ी बार इस तरह से बोलता हूँ कि काफ़ी बार बताऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में कवर कर दिखा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको रिपीटेड क्वेश्चन में मिल जाए। देखिए सबसे पहला क्षेत्र आधारित, जैसे डिगबोई तेल शोधन कारखाना। क्या है डिगबोई तेल शोधन कारखाना, जो कि मैप में भी पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा है बाजार आधारित, जैसे बरूनी तेल शोधन कारखाना। ये भारत के कितने प्रकार के तेल शोधन कारखाना है, 2 प्रकार के हैं, जो कि हमने नाम बता दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ स्टूडेंट हमारा 12 हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आया था, जो कि आंसर 7 बताया हूँ। हमने और भी बहुत सारे अति लघु उत्तरीय पर वीडियो बनाया है, जो कि पूरे बुक का भी आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। काफ़ी सारे हमने मॉडल पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करा कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा जियोग्राफी था 50 हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं और 12 हमने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं, जो आपके इस बार 5 मार्च के पेपर में पूछे जाएंगे। टॉपिक वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपको कहाँ पर मिलेगा वीडियो, वो वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, जाकर आप देखिए और वहाँ पर आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी जियोग्राफी की तैयारी के लिए। जियोग्राफी की तैयारी नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, सारी चीज़ें जो मिल जाएंगी जो आपका एक प्रकार से जियोग्राफी की तैयारी के लिए बेटर है, जियोग्राफी की तैयारी के लिए हमें चाहिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही।